नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। ये मान के चलिए कि जिन 5 राज्यों में इस समय चुनाव हो रहे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। कहा तो ये भी जा रहा है, जैसे परिणाम लोग बता रहे हैं सामने, कि 5 राज्यों में शायद कांग्रेस जीत जाए। नहीं होगा तो हो सकता है कि एक आध राज्य में भारतीय जनता पार्टी जीते, लेकिन एक ही कुल मिलाकर के जहाँ जीतेगी भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी मुकाबला बहुत कड़ा होने जा रहा है। तो कांग्रेस वहाँ भी अच्छे खासे एमएलएस लेकर के आएगी। यानी जो इस समय चर्चाएं चल रही हैं और जो परिणाम और जो इस तरीके से जो आ रहे हैं सामने, उसमें लोग बता रहे हैं कि 5 राज्यों में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। और बहुत बड़ी संख्या में तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद 5 राज्यों में कांग्रेस जीत जाएगी। बहरहाल 3 दिसंबर नज़दीक है, देखा जाएगा। ये जो ये जो एक एक तरीके से गणना हो रही है, उस गणना में जान है। ये गणना में मतलब सच्चाई है। ये इससे भी जाहिर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जब हार के नज़दीक पहुंचती है तो कोई ना कोई अपनी बौखलाहट में ऐसा काम कर देती है जो ये बता देता है कि इस समय पार्टी बौखलाई हुई है। उसी तरीके का एक काम अभी हाल में हो गया है। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में एक मुकदमा दायर हुआ है, जिसमें कहा गया है कि 2018 में बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी पर मुकदमा जो है सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल हो गया है और 16 दिसंबर को राहुल गांधी को उसमें पेश होने के लिए कहा गया है। अब आप इस समय यही याद कर लीजिए, पूरी प्रक्रिया वही है जो एक सूरत वाले कोर्ट में की जा चुकी थी, कि ऐसा करके और वहाँ पर उनको फंसाया जाए। ये कोई आज की नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी टैक्टिक्स है जनसंघ के ज़माने की, कि वो अपने जो उनके आनुषंगिक संगठन है, आरएसएस है और भाजपा है, इनके सबके उनके माध्यम से इस तरीके के मुकदमे अपने विरोधियों पर दर्ज कराती है और एक साथ कई निचली अदालतों में दर्ज करा देती है, और साथ ही साथ इसके को उसके ऊपर फिर मुकदमे चलते रहते हैं। राहुल गांधी ने एक जनसभा में तेलंगाना में कहा भी कि उनके ऊपर इस तरीके के 24 मुकदमे चल रहे हैं, और इस तरीके के मुकदमों के माध्यम से एक बार राहुल गांधी की संसद सदस्यता, जब वो अंबानी के मामले में लगातार बोले जा रहे थे, तो लेने की कोशिश की गई। वो तो भला सुप्रीम कोर्ट का कि स्टे मिल गया, वरना काम तो हो ही गया था। ये अब एक ये सब ऐसी चीजें जो अब सब जानते हैं, ये मैंने कॉमन मैन भी जानता है कि ऐसा होता है। उसी क्रम में अब चूंकि 5 राज्यों में कांग्रेस जीतती दिख रही है, तो और राहुल गांधी, जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा होता है तो 2024 के आम चुनाव में और बड़ा खतरा बन के उभरेंगे। उस खतरे को रोकने का बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं, प्रचार है, सारी बातें हैं। एक सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में फिर मुकदमा भी दायर कर दिया गया है, जिसमें 16 दिसंबर को बुलाया गया है, ताकि वो भी एक पैरेलल एक मोर्चा खोला जा सके, और ताकि अगर वो मुकदमे में ये फिर वही पुराना इतिहास दोहराया जा सके कि उनको अयोग्य ठहराया जा सके। ये ऐसा होता दिखाई दे रहा है। और अब दिक्कत उसमें ये भी है कि राहुल गांधी इस बात को कह चुके हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है, इसमें न मैं नरेंद्र मोदी से समझौता करूंगा, न नरेंद्र मोदी मुझसे समझौता करेंगे। इस बात को वो तमाम जनसभाओं में खुल के कह भी चुके हैं। उनका कहना है कि जो संघ की और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है वो नफरत की विचारधारा है। हम नफरत की विचारधारा से कोसों दूर, हमने मोहब्बत की दुकान खोली है और वो हम मोहब्बत की दुकान चलाएंगे। अब दिक्कत यहाँ एक बात और भी है कि जो राहुल गांधी को बदनाम करने की और इस तरीके से मुकदमा मुकदमा करके उनको एक तरीके से अयोग्य साबित करने की जो स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी ने रची थी, वो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो चुकी है। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी एक नए अवतार में सामने आए हैं, और उस अवतार में सामने आने के बाद हिमाचल में और कर्नाटक में चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस जीती, और इन 5 राज्यों में भी जैसा लोग बता रहे हैं और जैसा माहौल दिखाई दे रहा है कि इसमें भी कांग्रेस जीत जाएगी। और मणिपुर में जो हाल हुआ वो तो आप देख ही रहे हैं कि मणिपुर में जो दंगे उंगे हुए, उसमें राहुल गांधी गए, उससे भी एक उनको बढ़त हासिल हुई। प्रधानमंत्री तो अभी तक वहां जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। इन सब सारी चीज़ों से सबसे बड़ी बात है कि ये जो सब हो रहा है, सारे मुकदमे और ये सब सारी बदनामी, उसके बावजूद राहुल गांधी मान नहीं रहे हैं और जहाँ जहाँ जा रहे हैं अपनी ही बात कह रहे हैं। इस बार जो चुनाव हुए उसमें खासतौर से तेलंगाना में जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली, क्या नाम है, चीज़ों को सामने, लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि आप ये मान के चलिए कि केसीआर और ओवैसी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों एक है, तीनों मिल करके
जो है वो अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए, मेरे ऊपर तो 24 मुकदमे हैं और भी तमाम तरीके की जांच कार्रवाइयाँ ईडी सीबीआई सब मुझे हमेशा घेरे रहती है। और जबकि आप देख लीजिए केसीआर जो कि इस समय हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, उनके उनके खिलाफ न कोई ईडी है, न सीबीआई है, न कहीं कोई जांच है। और उसी तरीके से ओवैसी साहब के साथ भी है कि न कहीं कोई ईडी है, न वो जो वो सब सारी बातें चल रही हैं। क्योंकि ये लोग एक तरीके से भाजपा के सहयोगी हैं, तीनों मिल के भाजपा के साथ, मैंने तीनों मिले हुए हैं। और ये ऐसे केसीआर और ओवैसी दोनों भाजपा के सहयोगी, ये बात उन्होंने तेलंगाना में कही। और उन्होंने कहा कि ये जो एक तरीके से गठबंधन है केसीआर और ओवैसी और उनका क्या नाम है भाजपा का, इसको हमको हटाना है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, चूंकि वो अब तो बात चूंकि विचारधारा लड़ाई वो कह ही चुके हैं राहुल गांधी, तो उन्होंने कहा कि ये तेलंगाना में उन्होंने कहा था भाजपा के लोगों ने कि हम ओबीसी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। अरे मेरा ये कहना है, राहुल गांधी ने कहा कि पहले 2-3% वोट ही ओबीसी के पाके दिखा दो, तो फिर मुख्यमंत्री बनाना तो बहुत बड़ी बात है, ये राहुल गांधी ने कहा। ये कुल मिलाकर के दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा ये जो मुकदमा दायर हुआ है फिर से सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो 5 राज्यों के चुनावों में जो हारने की सुगबुगाहट है भारतीय जनता पार्टी के, उस सुगबुगाहट से जो उत्पन्न बेचैनी है, उस बेचैनी से जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ तो इधर मुकदमा दायर किया, और दूसरे उनकी उनकी और भी तमाम योजनाएं चल रही हैं, जिसमें जैसा सुनाई दे रहा है, वो तो एग्जैक्ट तो नहीं पता चला, तो जब सामने आएगा तो पता चलेगा कि सत्ता और क्या नाम है संगठन में भी बड़े पैमाने पर फेरबदल की बात हो रही है। और जनता को बहुत सारी सहूलियतें देने की भी बात चल रही है। जैसे उसमें ये भी है कि किसान सम्मान निधि को बढ़ा के 2 गुना कर दिया जाएगा, ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो 3 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय जानिए कि 3 दिसंबर के बाद हालात वैसे नहीं रह जाएंगे जैसे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की अगर 5 राज्यों में कांग्रेस चुनाव जीत जाती है, या उनमें से अधिकांश में चुनाव जीत जाती है, तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे आएगा। और उसके एवज में एक तरफ तो जो विपक्षी दल है, जिनमें जाहिर सी बात है मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, और उसमें भी मुख्य विपक्षी नेता जो है राहुल गांधी है, जो किसी भी मौके पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान देने से और चीज़ों को सब से नहीं चूकते हैं। और उनका पूरी तरीके से मानना है कि आज की तारीख में जो भी भारतीय गणराज्य में दिक्कतें हैं, उनका सबका मूल कारण भारतीय जनता पार्टी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। ऐसे में राहुल गांधी के ऊपर भी अटैक बढ़ा। अगर इन 5 राज्यों में चुनाव कांग्रेस जीतती है, तो भी ये मान के चलिए कि आगामी आम चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस और राहुल गांधी पे अटैक बढ़ेगा। और दूसरी तरफ जनता को तमाम सहूलियतें देने का प्रथम दृष्टया नाटक किया जाएगा, क्योंकि वो सहूलियतें अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वापस भी ली जा सकती है। लेकिन एक बात साफ साफ दिखाई दे रही है और समझ में भी आ रही है कि 3 दिसंबर के बाद भारतीय जनता पार्टी की वैसी वो छवि और वो हालत नहीं रह जाएगी जैसी 3 दिसंबर के पहले या इस अभी तक है। 3 दिसंबर के बाद चीज़ें बहुत बड़ी पैमाने पर बदलने वाली हैं। और उसका कारण किन्हीं 5 राज्यों के चुनाव परिणाम होंगे। देखिए क्या होता है, 3 दिसंबर अब बहुत दूर नहीं है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।